तो बता देना मुझे। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, पेज नंबर 6.12 में एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि टी सेप अकाउंट में क्या डाउट है आपका डेटर का, बताइए। नोट्स लेके आएंगे बेटा वहां से, हाँ क्या बोलिए। टी शेप कैसे बनना है, ठीक है, एक बच्चे का डाउट है तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि ये जनरल एंट्री है, लेकिन हम ये डाउट लेके चल रहे हैं किसका, ये टेकिंग डाउट। डाउट किस चीज का लेके चल रहे हैं हम लोग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, इसका डाउट लेके चल रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोला टी शेप अकाउंट बनाना है, हम लोग बना के दिखा देते हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं वो एसेट्स है या लायबिलिटी है, इसका ध्यान रखेंगे। एसेट्स है या लायबिलिटी, तो जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन बोला वो इलस्ट्रेशन नंबर कितनी है, 9 है। तो पेज नंबर कितना है उसका, 6.12, 6.12। अच्छा, वहां से नोट्स ले लीजिए, नोट्स पीछे से। 6.12, गुरमन कौन है यहाँ पर, डेटर है, डेटर है ना। गुरमन का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, गुरमन से अकाउंट बना रहे हैं। गुरमन हमारे लिए कौन होता है, डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है जी। एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड क्या है, ये है। दिस साइड विल शो डिक्रीज एंड दिस साइड विल शो इंक्रीज, यही तो है। और फिर हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पर, पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ रुपीस है, पर्टिकुलर्स है, और रुपीस चल रहा है। अब जरा देखिए एक एक ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू गुरमन, तो क्या हुआ, जब हम सामान गुरमन को बेचते हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो डेटर बढ़ेगा या घटेगा, ये बताइए। बताइए बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। बढ़ेगा तो किस तरफ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, नहीं डेबिट साइड में। इस तरफ, इस तरफ दिखाएंगे, ठीक है। और क्या बोल के दिखाएंगे, नंबर 1 में सेल्स, और सेल्स भी कौन सी, क्रेडिट सेल्स, कितने की दिखाएंगे, 80,000। ये हो गया, चलिए पार्ट यहाँ पर। फिर आगे चलिए नंबर 2, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमन। गुरमन एक डेटर है, अगर वो हमें पेमेंट कर लेगा तो डेटर कम हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो इस तरफ, इस तरफ में क्या लिखेंगे, नंबर 2 पे आप लिखेंगे कैश, एंड हाउ मच कैश इज पेइंग, 30,000, तो क्रेडिट भी हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3, डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन। जब मैं अपने डेटर को डिस्काउंट दूंगा तो वो उतना पैसा कम देगा ना मुझे। डिस्काउंट अलाउड करने से मेरे डेटर कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेटर कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो किस तरफ जाना है, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या लिखना है आप लोगों ने, डिस्काउंट अलाउड। आपको ये देखना है डेटर बढ़ रहा है घट रहा है। मैं किसी से 50,000 लेना है, उसने कहा कि सर मैं इतना ही दे सकता, मैंने कहा चल 1,000 कम दे देना, मैंने डिस्काउंट दे दिया, और मुझे 49 लेना है ना, मेरे डेटर कम हो गए। कैन यू सी दैट बोर्ड फ्रॉम देयर, नहीं तो आगे एक चेयर है वहां आ जाओ। तो वील राइट इतना, 2,000 रुपये, यहाँ 2,000 आपने लिख दिया। फिर और आगे चले नंबर 4, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन। गुरमन को कैश में सामान बेचा, इसका डेटर से क्या लेने देना भाई। गुरमन को हमने सामान बेचा, उसने हमें पैसा दे दिया, काम खत्म, हिसाब बराबर, एंट्री नहीं होनी है इधर। हमने बोला कि डेटर अकाउंट, डेटर तब बनता है ना बंदा, जब बंदा पैसा नहीं देता, जब क्रेडिट सेल्स होती है, कैश सेल्स ही हो तो छोड़ देंगे उसको, नहीं करना उसको कहीं भी। आगे बढ़ते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम गुरमन, 20,000 रुपए का। गुरमन से हमें क्या मिल गया, चेक मिल गया। तो डेटर जब हमें पैसा दे देगा तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो किस तरफ लिखेंगे, नंबर, नंबर क्या है ये, नंबर 5, बैंक बोलकर, क्या, चेक रिसीव्ड हो गया। चेक रिसीव हो गया गुरमन से, कितने का, हाँ अमाउंट, वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, 20,000। 20,000 का चेक हमें गुरमन से मिल गया, गुरमन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, और सेल्स रिटर्न बाय गुरमन, जब गुरमन हमने सामान बेचा तो डेटर बढ़ गया, लेकिन जब वो हमें सामान वापस करेगा तो क्या करेंगे, कम हो जाएगा। इस तरफ जाएंगे, नंबर 6, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की हमारे पास है, 5,000 की, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ से, दोनों तरफ लाइनें इस तरफ भी डालनी थी और इस तरफ भी डालनी थी।
विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है? डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है। क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको? विल राइट 80,000, 80,000। इसका टोटल कितना है? 30, 20, 50, 57 है। 80,000 में से, 80,000 में से अगर मैं 57 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 23,000 मेरे पास बचेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे, एंट्री नंबर क्या दे देंगे? इसको 7 दे देंगे। विल राइट हियर बैलेंस। बैलेंस, विल राइट बैलेंस। बैलेंस तो कहीं भी हो सकता है। एसेट्स अगर है तो बैलेंस इस तरफ दिखेगा, लायबिलिटी है तो बैलेंस उस तरफ दिखेगा। उस वजह से बन गया अकाउंट आपका। इसे टी शेप अकाउंट कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे आप लोगों को। और बोलिए क्या डाउट है किसी का? और किसी अकाउंट में, किसी में? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड, आई एक्सप्लेन दैट टू यू। क्योंकि उसके बाद हम आगे करवाने जा रहे हैं। हम्म? थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। तो पी शेप अकाउंट जो होता है ना, अगर आपके यहाँ पर पहली बार पढ़ाया गया तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। पी शेप अकाउंट नहीं पूछा, जनरल एंट्री पूछा, सीधा लेजर। ये लेजर ही है, इट्स नॉट नथिंग एल्स, इट्स लेजर। लेजर बनाना पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ही हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रेडिशनल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक। कैसे होता है जरा देखिए। हमें बोला जाएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो जाएं तो क्या करना है उनको? डेबिट। डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है उनको? क्रेडिट। ये ध्यान रखेंगे। एसेट्स बढ़ जाए तो क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट। घट जाए तो क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं तो कैपिटल और लायबिलिटीज और रेवेन्यू, ये अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यूज, ये तीनों अगर ये बढ़ जाएं तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और घट जाए तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। बस इतना ही ध्यान रखना। यही रूल हमें ध्यान लेके चलने हैं, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, और जर्नल एंट्रीज कैसे फॉर्म करेंगे, उसके अंदर कैसे दिखाएंगे, वो मैं आज करके दिखाऊंगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, यू विल फील कंफर्टेबल। इतना ही रूल ध्यान रखना आपको डेबिट और क्रेडिट का। बुक को मत छेड़िए। ये स्कूल पर्सन, क्या तुम्हारा नाम बताओ? समायरा ना? समायरा। समायरा ना? हाँ, बुक बंद कर लीजिए, अभी जरूरत नहीं है बुक की। बुक मत खोलिएगा, अभी बुक बोझ है। अभी जो आपको वर्कशीट दी है उसी पे काम करेंगे हम लोग। ये रूल डेबिट क्रेडिट ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम मेरे साथ साथ एक काम कर लेंगे ऐसे। मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है, पेंसिल स्केल से फॉर्मेट बना लेंगे लंबा सा। ठीक है, लंबा सा फॉर्मेट बना लेंगे, फिर मेरे साथ साथ काम करेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनता है वो देखिए। आई थिंक जो लोग ऑनलाइन उन्हें बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड इज विजिबल टू देम। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। देखिए ये हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, कोई भी व्यक्ति होगा राम श्याम, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ डालते हैं हम डेट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ये L/F करते हैं, इसका मतलब बताऊंगा बाद में भी। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ऐसा कर लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। और जैसे ये जैसे नोटबुक है ना आपकी वाली नोटबुक, पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉलम ही मत छोड़िए। लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन के उस तरफ कॉलम है ना, उसको आप डेट के लिए यूज करिए। और अमाउंट के लिए कॉलम छोटा, पर्टिकुलर के लिए बड़ा। देख रहे हैं ना, बड़ा बनाया ना पर्टिकुलर के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आधे पेज पे तो अमाउंट बना देते हैं, तो फिर पर्टिकुलर के लिए जगह नहीं बचेगी ना आपको। ऐसे करना, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट और रुपीज, ऐसे करके करना। करिए जल्दी से, ये बोलते हैं उसको। पहले शॉर्ट फॉर्म है लेजर फोलियो। मैं अब बताऊंगा आपको कि कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, अभी नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट। डेट है, पर्टिकुलर है, LF है, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज है। सिस्टमेटिकल एक्यूरेसी होगी। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा ना, हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर मैं टोटल बनाऊंगा तो बराबर मिलना चाहिए वो।
अब हम डालेंगे कैसे ट्रांजेक्शन वो देख के चलते हैं एक एक करके। सो लेट अस स्टार्ट विद द, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सरदार। मतलब सरदार जी नहीं है, सरदार मतलब हेड भी होता है, ऐसा करके। तो स्टार्ट करा जाए, देखिए मेरे साथ साथ चलना है आप लोगों ने, और जैसे मैं करता चलूंगा अपने नोट्स में वैसा वैसा करते चलेंगे। आपके नोट्स दे रखे ना जो, उसमें करते चलेंगे, उससे आपको आसानी होगी। कैसे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जो बीबी दिख रहा है ना, रुपीज है, इसमें वो रुपी का फॉन्ट साइज मैंने डाल नहीं रखा, इसलिए ऐसी परेशानी हो रही है। और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो भाई एक पहले क्या होगा आपके पास ये, मुझे बताइए कैश जो आपके लिए क्या है? कैश आपके लिए क्या है? कैश आपके लिए क्या है? यहाँ बताइए क्या है, व्हाट इज हियर इन कैश? एसेट है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो व्हाट आई राइट एसेट्स, आई राइट इंक्रीज एंड आई पुट डेबिट। बोलो ठीक है जी। ये बी भी जो दिख रहा है इट इज रुपीज सिंबल बेसिकली, मैं अगली बार ठीक कर दूंगा इसके अंदर। अब आपने बिजनेस स्टार्ट करा बिल्डिंग से, बिल्डिंग आपके लिए क्या है भाई? एसेट है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग से तो एसेट्स बढ़ेगी, मैं लिखूंगा एसेट्स, आई राइट इंक्रीज और क्या कर दूंगा, डेबिट। स्टॉक आपके लिए क्या है? ये भी एसेट है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एसेट्स, इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। और ये फर्नीचर, ये भी क्या आपके लिए है, एसेट्स है, और इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और आप सब जानते हैं जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ इन सब चीजों से, इन सब का टोटल, राइट विद द पेन, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उससे कर लीजिए। पेंसिल है, पेंसिल से करिए, वहां बॉक्स में पेंसिल रखिए उन्हें यूज कर लीजिए। नहीं तो पेंसिल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब हो जाएगा दूसरी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस छोले भटूरे वाले को मत बेच के आना। अपने नोट्स पे निशान लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट इट बी क्लमजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन गेट अ फ्रेश कॉपी फ्रॉम मी अगर आपको लगता है कि खराब हो गई है तो। ठीक है, नोट करते चलिए। तो नहीं मिली, पेंसिल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप 5 लाख टू 7 लाख, 8 लाख, 850, 850 इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल। 850 इज व्हाट, कैपिटल। एवरीबडी इज ओके। 850 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कैपिटल। आई राइट हियर 8,50,000, जो कि मेरे लिए क्या है, कैपिटल है। बढ़ रही है तो क्या करूंगा, उसको क्रेडिट कर। अब डेबिट कैसे यार, ये देखो रूल, यहाँ देखो रूल, क्या रूल है देखो, कैपिटल बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्या सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, ये पहली ट्रांजेक्शन जो हमने करी है, एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्यों डेबिट किया, समझ में आया? एसेट्स है, बढ़ रही हैं। जब मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा ना, तो कोई मुझे, मालिक ने बिजनेस में क्या लगाया, कैश लगाया, बिल्डिंग लगाया, स्टॉक, फर्नीचर, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मालिक और बिजनेस अलग हैं। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, बिल्डिंग आई, स्टॉक आया, फर्नीचर आया, ये सब एसेट्स थी, बढ़ गया तो क्या किया, डेबिट। और इन सब का टोटल क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल बढ़ गई तो क्या हो गया, क्रेडिट। इसे लिखते कैसे हैं वो देखिए जरा, यहाँ चलते हैं। तो अब मेरे पास डेट दे रखी है कोई के क्वेश्चन में, डेट दे रखी है, हाँ डेट दे रखी है 2022, एल राइट 2022, और यहाँ लिखूंगा क्या, April 1st। और सुनो, वहां से नोट्स ले लेना पीछे से। कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझना जरा। और क्या लिखूंगा, मुझे नाम बताते जाइए। मैं लिखूंगा कैश अकाउंट और डेबिट। कैश अकाउंट थोड़ा स्पेस देके डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। बताओ वैल्यू कितनी है, वैल्यू बताओ। 5 लाख। डेबिट साइड में आई राइट 5 लाख, ऐसे। दूसरा आइटम बताइए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? हाँ, बिल्डिंग। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, बिल्डिंग अकाउंट, फिर से डेबिट, थोड़ा स्पेस देके, कितना, वैल्यू बताइए, 2 लाख, राइट 2 लाख, ऐसे। तीसरा आइटम क्या आपके पास है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बताओ क्या है, अमाउंट, अमाउंट कितना है, 1 लाख। तीसरा अमाउंट क्या हमारे पास है, ये देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास है, ये फर्नीचर कितने का, 50,000 का। यहाँ लिखूंगा मैं फर्नीचर अकाउंट और डेबिट, कितने का है, 50,000। और अब आप ध्यान से देखिएगा,
ये जो लिखा है ना आपने यहाँ पर अकाउंट, इसके ऑलमोस्ट आधे पे, इसके आधे पे जाके आप लिखेंगे टू। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, टू यहाँ लेफ्ट में लिखना शुरू करते हैं, नहीं, जो आपने डेबिट में लिखा ना उसके आधे पे चली जाइए, आधे पे, ऑलमोस्ट आधे पे जाके क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिख दिया आपने, कैपिटल अकाउंट। और ये टू के बाद जो आइटम होगा उसे कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। कितना, 5 to 7 और 8, कितना लिखेंगे, 8,50,000। आप देख पा रहे हैं, डेबिट वाले आइटम डेबिट में लिखे, क्रेडिट वाला आइटम कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है, आराम से लिखिए, तसल्ली से लिखिए, जहां डाउट हो मुझसे पूछिए। वी स्टार्टिंग विद दैट। मुश्किल लगता है शुरू शुरू में, लेकिन है इतना कुछ भी नहीं। डेबिट वाले आइटम सारे लिखे, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, ये जिगजैग नहीं करना, डेबिट को एक ही साथ में रखिए। ये जो टू है, टू को इस तरफ रखिए, इसके इसके इतने हिस्से में कैपिटल अकाउंट लिखिए, और इस जगह को खाली छोड़कर उसके आगे वाले में लिखिए। कहीं ऐसा ना कर देना, ये 850 को यहाँ उसके आगे लिख दिया, नहीं। ये जो आइटम है, ये वाले आइटम, ये इसके आगे हैं, ये डेबिट वाला इसके आगे है, ये इसके आगे है, ये इसके आगे है, तो ये वाला भी क्या है, इसके आगे है। ये आप डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, ये तो मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अंडरस्टूड। प्रेजेंटेशन ऐसे ध्यान रखना होता है, ठीक। इसे कहते हैं एंट्री रिकॉर्ड करना। आपने क्या कर दिया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लिख लिया। अब इसका नरेशन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नरेशन। नरेशन मतलब ये हुआ क्या। अब बहुत सारे स्कूल में क्या 99% टीचर्स क्या बोलते हैं, ऐसे लिखवाते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। बीइंग वगैरह शब्द लगता नहीं लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, नहीं लगता, लगता ही नहीं है। लेकिन अब टीचरों को आदत पड़ी हुई है, तो अगर आपके स्कूल में टीचर बीइंग से शुरुआत कराएं तो शुरू कर देना। मैं तो नहीं लगाता, यही नहीं, मैं करीब करीब 20 साल से नहीं लगा रहा। तो नरेशन मतलब होता है छोटा डिस्क्रिप्शन किसका, इसका ट्रांजेक्शन का। तो कैसे बोलूंगा मैं नरेशन, देखो ऐसे लिखूंगा, लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद। अब या तो मैं सबका नाम लिखूं, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, या मैं क्या लिख दूं, स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है अलग अलग तरह की एसेट्स, सन्ड्री मतलब होता है मिसलिनियस, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। क्या लिखा, स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स, हो गया। ये नरेशन हो गई, बोलिए। मैं तो कर देना, वैसे ही कर देना। अगर आपके टीचर बोलेंगे तो मैंने बोला ना, 99.9% टीचर बीइंग लिखवाते हैं, बट वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में है ही नहीं। तो अब टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना इस बारे में। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जैसा बोले वैसा लिख लो। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स, ऐसे लिख लीजिए, अगर आपके टीचर बोले तो। ठीक है जी, ये बात ठीक है, सबको समझ में आया क्या करा। अब इसको करने के बाद आप एक क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लगा देंगे ऐसे, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन डालनी है, और कहीं नहीं डालनी है। कहाँ लाइन डालनी है, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में। ये लाइन कहीं और नहीं जाएगी, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में जाएगी। इसको कहीं और नहीं डालना है आप पे। कैसे करना है, एक सीधी सी लाइन डाली ऐसे, ऐसे, ये लाइन चली गई। ये लाइन अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, प्रैक्टिकली ये गलत हो जाता है, नहीं करना आपने ना, डेट के कॉलम में डालना, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में आपको एक लाइन डालनी है, नियर वर्ड ये टास्क इज होगा। ठीक है जी। ये हमने कौन सी ट्रांजेक्शन लिखी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कैसे लग रहा है, पता चल रहा है आपको। क्या इस ट्रांजेक्शन में किसी का कोई डाउट है, एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, की लेफ्ट लिखना, राइट लिखना, ऊपर नीचे मार्जिन, ठीक है। ये एक एक लाइन होती है, एक लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी, चौथी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर होता है शायद। अब छोड़, मैं कभी और देखूंगा। अब हमने ये ट्रांजेक्शन पूरी कर ली, कैन आई प्रोसीड फर्दर, मुझसे पूछो क्या पूछना है आपने, पूछो। फ्री टू आस्क एनीथिंग, देयर इज नो हर्डल इन दैट, बोलो। हाँ, क्या चीज़? सन्ड्राई नहीं होता बेटा, सन्ड्री होता है। सन्ड्री मतलब मिसलिनियस। जब हम पांच छह एसेट्स को एक ग्रुप का नाम देना चाहते हैं, उसे सन्ड्री एसेट्स बोलते हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसा करके बोलते हैं। मतलब सन्ड्री शब्द होता है, इसका मतलब होता है मिसलिनियस, बहुत अलग अलग तरह के। तो मैं क्या होगा, स्मार्ट वर्क में सब लिखूं इसको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, नहीं। आई राइट स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स। अगर होता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब मैं लिख देता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
अगर स्टार्टिंग बिजनेस फर्नीचर, तो फर्नीचर ऐसा कर देता। इधर ऑनलाइन में, इज दैट ओके अक्षिता, बाकी लोग? फर्स्ट पार्ट। यस सर। चलिए दूसरे पे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर रुपीज, फॉर रुपीज, ये जो बी है बड़ा गंदा लग रहा है। इट इज रुपीज। परचेज गुड्स फॉर कितना? रुपीज 40,000। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर परचेज के साथ गुड्स आ जाए तो गुड्स को आपको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। आपको किसे कंसिडर करना है? परचेजेस। तो मुझे बताइए परचेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनमें से क्या होती है परचेजेस? एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेंगे या घटेंगे आपके? बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर? परचेजेस इज व्हाट? यू विल राइट एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या कर देंगे उसके आगे? डेबिट। ठीक। दिस इज फाइन। परचेज इज एन एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है उसको? डेबिट। या ऑल द एक्सपेंस, बढ़ना घटना छोड़िए आप, एक्सपेंस होते ही डेबिट कर दिया उसको। दिस इज फाइन। उसके बाद दूसरा आइटम क्या आपके पास है? 40,000। ये क्या है 40,000? दिस इज व्हाट? कैश। है ना? जब तक कुछ ना बोला जाए। दिस इज व्हाट? कैश। कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। और एसेट्स बढ़ रही है घट रही है? जब मैं सामान खरीदूंगा तो, व्हेन आई विल परचेज समथिंग, मेरा कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। रिड्यूस हो। इट विल रिड्यूस। इट विल रिड्यूस। तो क्या रूल लगेगा? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट, घट जाए तो क्या करना? क्रेडिट। एक ही ट्रांजेक्शन में आपको एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू कुछ भी हो सकता है। दो आइटम तो मिलेंगे मिलेंगे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या लिखा आपने? परचेज इज एन एक्सपेंस, उसको डेबिट किया। और कैश इज एन एसेट्स, कम हो गई, क्या किया? उसको क्रेडिट किया। डेबिट क्या होना, क्रेडिट क्या होना, आपको पता चल गया। ठीक है जी। चलिए, तो मैं चलता हूँ अब इस पे, यहाँ आगे अपनी ट्रांजेक्शन पे इधर। तो अब मैं डेट कौन सी थी मेरे पास? अप्रैल 2। और कैसे लिखूंगा? बिल्कुल इसी लाइन में। अभी क्या होता है, कई बार लिखते लिखते हमारा मन उधर चला जाता है, चलो राइट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। और जहां डेबिट लिखा उतनी दूरी पर डेबिट। डेबिट। कुछ टीचर ने डॉट 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 भी लगवाते हैं, डॉट 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 मत लिखना। देयर इज नो नीड। कह रहे हैं स्कूल में लगाने के लिए, लगा देना, फिर क्या बोलूं मैं। अदरवाइज देयर इज नो नीड। बेकार तरीका है। परचेज अकाउंट डेबिट। और सुनो, यहाँ देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यहाँ टू नहीं, यहाँ नहीं लिखना है टू। आपको टू कहाँ लिखना है? वो जो यहाँ पहले लिखा हुआ है टू, उसी के रिदम में यहाँ पर टू। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। अच्छा, व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट कितना था देखिए जरा, 40,000 का। अब आप देखिए, परचेजेस डेबिट वाला अमाउंट डालेंगे किस पे? डेबिट साइड में। यू विल राइट 40,000 यहाँ। और क्रेडिट वाला अमाउंट डालेंगे क्रेडिट साइड में, कितना लिखेंगे? 40,000 यहाँ। ठीक है। और नरेशन क्या बनेगी? परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश लिख दिया। दैट्स योर ट्रांजेक्शन। ये आपका क्या बन गया? नरेशन बन गया। बोलिए, क्यों करूंगा कैपिटल? अकाउंटिंग क्वेश्चन लगाओ तो जरा मुझे बताओ। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन होते तो क्या होता? है ना? अकाउंटिंग क्वेश्चन में परचेज को कैपिटल से माइनस करते। लेकिन ये अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं है। वहां तो सिर्फ एक ही था ना, कैपिटल। मैंने जब अकाउंटिंग क्वेश्चन कराए थे तब भी बताया था आपको कि अभी तो हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरल एंट्री में हम बदल देंगे चीजों को, क्योंकि जनरल एंट्री में हमारे पास स्कोप होता है। वहां तो सिर्फ एक्सपेंस को था, एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे ना। वहां तो स्कोप ही नहीं था, इसलिए हम कैपिटल से माइनस करते थे। यहाँ नहीं करना। यहाँ आपको एक्सपेंस को एक्सपेंस की तरह से लिखना है। ठीक है जी। हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखा 40,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और ये होने के बाद आई ड्रॉप अ लाइन हियर, ऐसे ये लाइन लिख दी मैंने। और ये मेरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। इसे नोट कर लीजिए। आप किसी का कोई डाउट हो बताइए। ठीक है। आपको डेट का कॉलम, पर्टिकुलर के कॉलम को बड़ा रखना है। एलएफ को थोड़ा और छोटा कर सकते थे तो कर सकते थे, कोई बात नहीं। डेबिट क्रेडिट के कॉलम में उतना रखना है जितना कि आपकी फिगर्स आ जाए, वैसा रखना है। ठीक है, लिख रहे हैं सब लोग? और पेंसिल स्केल लेके आएंगे अगली बार से, ठीक है, वरना ये बहुत खराब हो जाएगा सारा। अब ये देखो, एलएफ में तुमने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया पूरा, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वो देखो एलएफ में फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है। नहीं करें ऐसा। लिखें। बुक से जरूरत नहीं, नोट्स हम यूज कर रहे हैं अभी। चलो, लेकिन कम इधर, इधर जगह खाली है, इधर आ जाओ, इधर उस सीट में आ जाओ। चलो ट्रांजेक्शन लेके चले एक और। ये सेकंड हो चुका है।
परचेज मशीनरी फॉर रुपीज, ये रुपीज है। परचेज मशीनरी कितने में खरीद रहे हैं आप? 1 लाख में। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, बोलिए जरा। देखो ना ना रुको, परचेज के साथ अगर एसेट्स आए तो क्या बोला था, परचेज कंसिडर नहीं करना है। परचेज के साथ गुड्स है तभी परचेज लिखना है। लेकिन अगर परचेज के साथ एसेट्स आ जाए तो हम किसको कंसिडर करेंगे, एसेट्स। जब आप मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी आपके पास? इंक्रीज होगी। तो ये मेरे लिए क्या एसेट्स है, ये बढ़ गया, क्या करूंगा इसको, डेबिट करूंगा। गॉट इट, कर दिया डेबिट। और साथ ही साथ मेरा क्या चला गया, कैश। कैश इज व्हाट टू मी, एसेट्स घट गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा इसको। तो क्या डेबिट होना है भाई, मशीनरी। और क्या क्रेडिट होना है, कैश। सिमिलर टू अकाउंटिंग इक्वेशन, बट जब एक्सपेंसेस आ जाते हैं तब चीजें बदल जाती हैं, इतना ध्यान रखिए। तो मशीनरी क्यों डेबिट किया, यू गॉट द रीजन। रीजन देखिए आपके सामने यहाँ पर है, ये रहा रीजन। मशीनरी इज इन द एसेट साइड, खरीदूंगा तो बढ़ जाएगी, ठीक है। कैश इज ऑल्सो ऑन एसेट साइड, घट जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो व्हाट यू हैव डन, ये लगा दिया आपने रूल। मशीनरी को करा अंडरलाइन और कैश को अंडरलाइन करा। हाउ, आई राइट दैट। ये देखिए कैसे लिखना है इसको, इस तरह से लिखेंगे अब यहाँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे जगह ज्यादा चाहिए तो आई ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। जब आपका पेज खत्म हो जाएगा, जब आपका पेज खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं अपना पेज भी खत्म कर लूंगा, क्योंकि पेज खत्म होने के बाद हमें थोड़ा सा काम और करना होता है। अभी नहीं, अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं। कि मैं इसको ऊपर तक ले जाऊं, पूरा यहाँ तक लिख लिया होगा सबने। चलिए इसको नीचे तक ले आते हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे, आपस में नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू गाइड यू, नॉट योर फ्रेंड। वो भी पहली बार पढ़ रहा है, आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। अप्रैल 3 हो चुका है, अप्रैल 4 को परचेज गुड्स। अब परचेज के साथ क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स को नहीं लिखेंगे, आप किसको कंसिडर करेंगे, परचेज। परचेज, परचेज इज व्हाट, एक्सपेंस। हाँ, अच्छा अप्रैल की एंट्री नहीं लिखी है, सॉरी। तो अप्रैल 3 में क्या लिखेंगे, अप्रैल 3। और अप्रैल 3 में क्या लिखना था, मशीनरी। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू क्या करना है, टू कौन सा अकाउंट, टू कैश अकाउंट, एसेट्स नहीं कैश अकाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट था कितना, अमाउंट है आपके पास 1 लाख का। तो 1 लाख, 1 लाख इस तरफ और 1 लाख भी उस तरफ। डिजिट के नीचे डिजिट लगाना है हमेशा, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा। उसमें पता क्या कर रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं, मैं जो अमाउंट लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ देखो, देख रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ डिजिट के साथ डिजिट चल रही है। लेकिन लोग जिगजैग लिखते हैं, जिगजैग लिखेंगे टोटलिंग में परेशानी होगी फिर। कॉमा के नीचे कॉमा, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000, लाख, ऐसे करके लिखेंगे आप अमाउंट को, ठीक है। उससे आपको टोटल करने में आसानी होगी। फाइन विद यू, क्या नरेशन लिखूंगा मैं यहाँ पर, परचेज्ड, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी कैश में खरीद ली और यहाँ पर एक लाइन लगा दी, दिस पार्ट इज डन। नोट कर लीजिए। जब आपकी 5-6 एंट्री के बाद पेज भर जाएगा तब मुझे बताएंगे क्या करना है। हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप देख रहे हैं, डेबिट ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे रखिएगा, और जो टू है, टू टू को सिमिलर लाइन में लेके चलना है। अगली ट्रांजेक्शन में चले, अप्रैल 4, एक्सपेंस। मैंने बोला जब आप क्या करेंगे, जब आप, जब आप क्या करते हैं, जब आप उसको लेके चलते हैं, ये देखिए, अब आपने क्या किया, परचेज के साथ गुड्स शब्द आया ना, तो गुड्स को इग्नोर कर देना है। आप क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बढ़ गए तो क्या करना है उसको,
डेबिट। और परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम राहु। अब मुझे बताइए, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि किसी का नाम आ गया। याद करिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे भी वैसे ही करते थे, किसी का नाम आ गया तो क्या बन जाती है वो? क्रेडिट। यानी कि आप कैश को कंसिडर नहीं करना, आपको कंसिडर करना है राहु जी को। जब आप किसी से सामान खरीदते हैं क्रेडिट में, तो सामने वाला आपके लिए क्या होता है, डेटर या क्रेडिटर? बोलो। जिससे सामान क्रेडिट खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको सामान बेचते हैं वो डेटर। क्या बन गया? क्रेडिट। राहु इज व्हाट? क्रेडिटर। राहु क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़ गई तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। कौन डेबिट होगा? परचेजेस। कौन क्रेडिट होगा? राहु। ठीक है, मैंने नवग्रह के नाम लिख दिए यहाँ पर, राहु केतु मंगल सूर्य सब लिख दिए हैं। तो परचेस एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया। राहु इज व्हाट? लायबिलिटी। बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया। हाउ विल आई राइट इट नाउ? देखिए इधर, इधर देखिए इसको, थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं इसको आसमान में। और अप्रैल कौन सी है ये? अप्रैल 4। क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से बताइएगा। परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जरा ध्यान से समझना। टू राहु, या तो टू राहु करके छोड़ दें, सिर्फ इतना ही लिख दें। और अगर आपको लगता है कि अकाउंट लिखना है, तो आपको अगर अकाउंट लिखना है तो आप एपोस्ट्रॉफी एस करके तब अकाउंट लिखेंगे। समझ में बारी आई? किसी के नाम के साथ अगर आपको अकाउंट लगाना है, तो जैसे सारथिक्स अकाउंट, आरव्स अकाउंट्स, ठीक है, समायराज अकाउंट, तब लिखा जाएगा ऐसा, एपोस्ट्रॉफी करके एस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अकाउंट लिखना है, कोई बात नहीं, खत्म, इतना कर दीजिए, टू राहु करके छोड़ दीजिए, डोंट राइट अकाउंट देन। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहु, या तो ऐसा कर लीजिए। और अगर आपको अकाउंट लिखना है तो क्या करना चाहिए आपको? फिर आपको ऐसे कर देना चाहिए, ऐसे। व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, कितना अमाउंट है? 20,000। 20,000 कॉमा और 20,000 कॉमा। और नरेशन में क्या लिखेंगे आप? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहु कर देंगे, और इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। हो गया आपका ट्रांजेक्शन पूरा। दैट्स योर अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन। बेटा वो लंबी लाइन क्यों डाल दी? क्या बोला मैंने आपसे? लाइन सिर्फ किस कॉलम में जाएगी? पर्टिकुलर में। डेट कॉलम में लाइन नहीं जानी, एलएफ में नहीं जानी है, डेबिट क्रेडिट में कहीं लाइन नहीं जानी है, सीधी सीधी ऐसी चलनी है। ठीक है जी, पीछे से, उधर से, इधर से। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं जो कर रहा हूं मैं यहाँ पर? या गूगली होके निकल रहा है सर से? यस सर। बताइए मुझे ठीक है। बाकी लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाइए। परचेज के साथ क्या आया? एसेट्स आई ना। परचेज को कंसिडर नहीं करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे। फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स है, खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगी या घटेगी? इट विल इंक्रीज। ये एसेट्स है, इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और फॉर ये रुपीज है, 10,000 फ्रॉम केतु। कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? क्या ट्रांजेक्शन है? कैश की या क्रेडिट की? क्रेडिट की। तो क्रेडिट होगी तो कौन हमारे काबू में आएगा? केतु। अब हम किसी से फर्नीचर खरीद रहे हैं तो केतु भी हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गई। क्रेडिटर फॉर एसेट्स है ना ये, लायबिलिटी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये लायबिलिटी है। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करना है। रूल डेबिट क्रेडिट इस तरह से ध्यान रखना है। व्हाट आई विल डू नाउ? फर्नीचर को क्या करूंगा? डेबिट। और किसको क्रेडिट कर दूंगा? केतु को। फर्नीचर को डेबिट करेंगे, किसको करेंगे? केतु को क्रेडिट। तो चलिए यहां देखते हैं कैसे लिखना है। अप्रैल कौन सा है? अप्रैल 5। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, या तो केतु लिखूंगा या केतुस अकाउंट लिखूंगा, ऐसे करके। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू ट्रांजेक्शंस? ऊपर वाली क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नीचे वाला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऊपर वाला क्रेडिट परचेज है, नीचे वाला क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स है। इसमें ध्यान रखेंगे। अगर गुड्स खरीदेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट्स खरीदेंगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम पेमेंट कर देते तो हमारा कैश कम होता, पेमेंट नहीं करी तो हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ भी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है जी। और अमाउंट कितना है भाई बताइए जरा, अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट है आपका अप्रैल 5 का 10,000 रुपए का अमाउंट। सो आई राइट 10,000। जब आपका पेज भर जाए मुझे बताना, तब मैं उस पेज को मैं भी भर लूंगा अपना, कैसे करके चला गया। क्या लिखेंगे, परचेज्ड, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम, किससे खरीद लिया, केतु से खरीद लिया फर्नीचर। तो बड़ा ठीक है, ये तो मन की खुशी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। पता चला नरेशन, नरेशन के नंबर कटते हैं, लेकिन नरेशन बहुत बड़े लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलते नहीं है। जब भी जनरल एंट्री बनाएंगे आपके दो जगह पे नंबर कटेंगे। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया 25% नंबर कट जाएगा। अगर आपने नरेशन ले लिखे 25% नंबर कट जाएगा। ये ध्यान रखना है। और अगर आपने ये ठीक लिखा और ये गलत करा तो भी नंबर कटेंगे। और अगर आपने ये ठीक लिखा ये गलत लिखा तो भी नंबर कट, मतलब ये तो क्या है, खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना खरबूजे को है। ये ध्यान रखना बस। जनरल एंट्री में नंबर कटते हैं, क्या कि उसमें टीचर से लड़ाई करने लग जाओ, क्या मैंने ये गलत लिखा, वो तो अमाउंट तो ठीक लिखा है, वो नंबर नहीं मिलते भाई। जनरल एंट्री परफेक्टली ठीक होनी चाहिए। अमाउंट शुड ऑल्सो बी करेक्ट, एंट्री शुड ऑल्सो बी करेक्ट, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मार्क्स। लड़ाई ना करना टीचर से, अभी बाद में जब होते हैं, जब टेस्ट वेस्ट होते हैं ना, तब बोलते हैं जी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्नीचर टू केतु ठीक लिख दिया, वहां 1 जीरो कम लगा दी, तब लड़ोगे। सर एंट्री तो ठीक करी थी, 1 जीरो कम ही तो लगाई है। नहीं, मेरी फीस में 1 जीरो बढ़ा के देना ना मुझे, कितना मजा आएगा। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर आप मेरी फीस में 1 जीरो बढ़ा के दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लखपति हो जाऊंगा। कितना डिफरेंस पड़ता है। सो अकाउंटिंग में ये गलतियां अक्षम्य, अनफॉर्मिटेबल होती हैं ये नहीं करेंगे। दिस इज योर अप्रैल 5। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा और ऊपर चलाऊं। और ट्रांजेक्शन लेके चलते चलेंगे, और बहुत ही इजी और आसान सा तरीका करने का क्वेश्चंस को। लीजिए, अब ट्रांजेक्शन अगली पढ़ते हैं, क्या लिखा है अप्रैल 6 का। परचेज के साथ क्या आ गया, गुड्स। तो गुड्स को नहीं कंसिडर करेंगे। परचेज को क्या मानेंगे, एक्सपेंस। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। ₹430,000 फ्रॉम मंगल, लेकिन इन कैश में लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश है। भूल जाइए मंगल वंगल को, कुछ नहीं दिखेगा, क्या कंसिडर करना है, सिर्फ कैश। कैश इज व्हाट टू यू, एसेट्स। जब आप सामान खरीदेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा तो क्या करना उसको, क्रेडिट। क्या डेबिट करना, परचेज। और क्या क्रेडिट करना, कैश। आप देख रहे हैं नाम पे लिखा था, लेकिन नाम के साथ कैश शब्द आया, उसे कैश बोलते हैं। अगर ये कैश शब्द ना होता तो क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तब हम मंगल को पकड़ते। ठीक है जी। बोलो, किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रहा पीछे से। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं। अप्रैल क्या है, 6। क्या लिखेंगे, अब पता है क्या होता है, करते करते, ये जैसे कर रहा हूं ना मैं, ये करते करते ये हाथ पहले यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है परचेजेस अकाउंट, डेबिट जैसे डेबिट। और वही टू, टू क्या अकाउंट, कैश अकाउंट। और अमाउंट कितने का था देखिए जरा, अमाउंट इज 30,000 का। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30,000 और 30,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स फ्रॉम, अगर लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं मंगल फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मंगल फॉर कैश, ऐसे भी। वरना परचेज गुड्स फॉर कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम मंगल फॉर कैश। नहीं जब कैश आ गया तो क्या नाम लिखना, पैसा आ गया तो अपने घर जाओ, हम अपने घर चले गए। ना लिखे तो भी क्या फर्क पड़ना है। हमने लिख दिया परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, खत्म। मंगल से लिया, दंगल से लिया, जंगल से लिया, क्या फर्क पड़ना है, डजेंट मैटर। इसे
हाँ जी। पेज भर गया? तो यस सर। पेज भर गया सबका, किस किसका भर चुका है? एक एंट्री की जगह बन जाएगी। चलो फिर उसके बाद मैं भी पेज भर देता हूँ अपना, ठीक है। चलो। अरे रुको यार, अब ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। April 7, परचेज के साथ क्या आया? प्लांट। तो क्या करूंगा? परचेज नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्लांट। प्लांट क्या होती है? एसेट्स। बढ़ जाएगी तो क्या करना है? डेबिट। बढ़ जाएगी तो क्या करना है उसको? डेबिट करना है। ठीक है जी। और फ्रॉम सूर्या, लेकिन किस में करा है इसने? कैश में करा है, इसलिए सूर्य का नाम में नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा? कैश। कैश इज एन एसेट्स। घट गया, क्या करना है? क्रेडिट। तो कैसे करना है आपको? प्लांट डेबिट और कौन क्रेडिट? प्लांट डेबिट और कौन? कैश। ऐसे करना है। पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है? बोलिए। क्या चीज? जब गुड्स क्या होती है? नहीं नहीं, हम तो गुड्स कंसिडर ही नहीं कर रहे ना। ये वाला पहले वाला ना, परचेज गुड्स था। इससे पहले वाले में क्या कर रखा है? मैंने गुड्स का झंझट ही हटा दिया। अगर परचेज के साथ गुड्स आएगा, गुड्स को एलिमिनेट कर दिया, उसे कंसिडर नहीं करना। परचेज को तो एक्सपेंस मान के चलेंगे ना, इसलिए बोला ऐसा। इसलिए गुड्स आई कैसे? एक बात बताओ। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा यार, कि गुड्स अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? दरअसल किसी के मन में है क्वेश्चन कि परचेज गुड्स को हमेशा एलिमिनेट कर रहे हैं, गुड्स के साथ गुड्स को हटा के परचेज सेल्स क्यों लिख रहे हैं भाई? जरा समझिए। अगर मैं गुड्स अकाउंट लिखूंगा तो परचेज होगी, गुड्स अकाउंट बनेगा। सेल्स होगी, गुड्स अकाउंट बनेगा। परचेज रिटर्न होगी, फिर गुड्स होगा। सेल्स रिटर्न गुड्स। कैसे पता लगाऊंगा कौन सी परचेज, कौन सी सेल, कौन सी परचेज, कौन सी रिटर्न? इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। गुड्स असेट्स हैं हमारी, लेकिन उसे एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? परचेज को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी गुड्स परचेज हैं, कौन सी गुड्स सेल्स हैं, कौन सी गुड्स परचेज रिटर्न है और कौन सी गुड्स सेल्स रिटर्न है। इसलिए हम परचेज के साथ अगर गुड्स आता है तो गुड्स को हटा देते हैं। ऐसे सेल्स के साथ गुड्स आएगा, गुड्स हटा देंगे। ऐसे रिटर्न के साथ गुड्स आएगा, गुड्स हटा देंगे। लेकिन परचेज के साथ एसेट्स आएगा, उसको लिखेंगे। सेल्स के साथ एसेट्स आएगा, उसको लिखेंगे। ठीक है जी, ताकि डिफरेंशिएट हो सके। अब प्लांट के साथ क्या लगेगा? कैश लगेगा। प्लांट के साथ कैश। ट्रांजेक्शन नंबर क्या? अप्रैल कितना है? 7। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, स्पेस देखिए टू, क्या फिर दोबारा से? कैश अकाउंट। हाँ। अच्छा परचा, सॉरी, क्या खरीदा था आपने? प्लांट। हम लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का प्लांट खरीदा था? 80,000 का। तो विल राइट हियर 80,000 इधर भी और 80,000 इधर भी। और क्या करेंगे यहाँ पर? परचेज प्लांट फॉर कैश, ऐसा लिख देंगे। ठीक है जी। अब मेरा अकाउंट भी क्लोज होने वाला है। अब आप देखिए कैसे करना है इस काम को। ये हमने लाइन यहां तक लगा दी। चलिए, सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे। अब मैं एक पेज को भर के दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, ठीक। एक पेज से दूसरे पेज का ट्रांजिशन कैसे होता है उसको देखें। एलएफ के कॉलम में फिर भी लाइन नहीं डालनी है, एलएफ के कॉलम में लाइन नहीं डालनी है। क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, किस पे? अमाउंट कॉलम पे। ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे अमाउंट कॉलम पे, ठीक। फिर क्या करेंगे आप? थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं उसको, ऐसे ताकि दिखे। फिर हम क्या करेंगे? आ, ये लाइन नीचे, पूरी नीचे लाइन ऐसे, पूरी लाइन ऐसे चली जाएगी। इसको छोड़कर ऐसे, और अभी भी यहां से एक लाइन ऐसे। अभी भी किस कॉलम पे लाइन? अभी अभी इसको माउंट पे अगर नहीं लगाए लाइन तो चलेगा। इसको छोड़ देना, एलएफ में लाइन नहीं डालना होता। डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। प्लॉटिंग करते समय आप छोड़ दीजिए उसको, एलएफ में लाइन नहीं डालनी है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लास्ट वाली लाइन आई है, इसको डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे ऐसे।
जहां डबल लाइन लग जाए मतलब आप टोटल कर रहे हैं। काउंटिंग का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जब बिल बनाने वाले क्या करते हैं, आपने रेंडमली देखा होगा ऐसे, दुकानदार लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ अमाउंट लिखते हैं 2,000, ऐसे करते हैं वो, उसके नीचे डबल अमाउंट है। दुकानदार लोग ऐसा करते हैं। तो आपको भी क्या करना, हम डबल लाइन कर देंगे, ठीक। और आप क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल, और यहाँ लिखेंगे पी ऑब्लिक एफ, टोटल सी एफ। सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरीड फॉरवर्ड। क्या होती है फुल फॉर्म, कैरीड फॉरवर्ड। ये आपको समझाने के लिए, आपको कैरीड फॉरवर्ड नहीं लिखना है, आपको सी एफ लिखना है, टोटल कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है जी, टोटल करके बताओ कितना आया था, ऊपर से नीचे तक का टोटल बताओ कितना है, आपने तो कर रखा है ना सबने। मैं तो इसको छोटा नहीं कर रहा, आप लोग बताइए कितना टोटल आया। करिए करिए, फटाफट से करिए, ऑनलाइन वाले भी टोटल कर लीजिए। चाहो तो इस लाइन को आप जोड़ सकते हो, इस लाइन को आप जोड़ देंगे तो इट विल लुक नाइस, ताकि ये क्लोजिंग में ऐसे ऐसे। बताइए कितना टोटल आया। अब अलग अलग टोटल ना बताएं मुझे, अरे बोलो। 11,30,000 सबको मिल रहा है, 1130 मिल रहा है सबका, 1130। इधर से हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, 11,30,000, 11,30,000, ऐसे लिख दे दोनों तरफ। इससे क्या हो रहा है, अगर दोनों तरफ का बैलेंस मैच कर रहा है, इसका मतलब आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, गलती नहीं है। अगर मैच नहीं कर रहा, अब वो 80,000 है, 8,000 नहीं है, क्यों नहीं लिखा। तो आप अपना टोटल कर लो ना, तुम्हारा टोटल कितना आया, तुम्हारा तो 1080 कितना आएगा तुम्हारा 10। हाँ तुम अपना करो, भाई जिसका जब टोटल आएगा वो अपना करिए, जरूर थोड़ी कि ये टोटल करना है। आपका पेज जल्दी खत्म हो जाए, आप अपना कर लीजिए। जब ये पेज खत्म हो जाएगा, अगले पेज पे कैसे जाएंगे वो देखिए। ये नोट कर लिया सभी ने यहाँ पर, टोटल कैरी फॉरवर्ड नोट कर लिया सबने। चलो अब हम चलते हैं अपने पेज पर अगले। अब देखिए इस तरफ, ये मैं उसी जगह पे आ गया। मैं तो बार बार नहीं बनाऊंगा लाइनें, मैं आपको, देखिए अब कैसे करना है। जब हम चले गए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, आई एम जस्ट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। मैं अपने लिए स्पेस खाली कर रहा हूँ। अब आप जब अगले पेज पे चले जाते तो क्या करते, देखिए अगले पेज पे जाते तो कैसे करते वो मैं दिखा रहा हूँ। देख लो भाई, यहां मैं लिखूंगा टोटल, है ना, कैसे याद रखेंगे, बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब होता है ब्रॉट, ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं इसे, बी स्लैश एफ ब्रॉट फॉरवर्ड। तो आपको टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड लिखना है। व्हाट वाज योर टोटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कितना था आपका नीचे, 11,30,000 यहां भी लिखेंगे, और 11,30,000 यहां भी लिखेंगे। ऐसा कर दिया। अब फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। एक पेज भर गया, अब अगले पेज पे चलते हैं। बनाओ फॉर्मेट फटाफट से, लिखो इसको। ये बी स्लैश एफ लिखना, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड 1130। आपका कितना टोटल है आप अपना लिखिए, फिर अगली ट्रांजेक्शन लिख लीजिए। तो जब एक पेज भर जाएगा, अगले पेज पे ऐसा चलना है। लेकिन एग्जाम में नहीं करना ऐसा, समझ रहे हो, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, अगर एक पेज भर जाए तो अगले पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करके मत जाना, वो फिर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपके लिए। पूछ लेना अपने स्कूल में वैसे, बट फाइन, मैनेजेबल है वैसा। ये तो तरीका करने का मैं बता रहा हूँ ना, कंसेप्चुअली तो होना चाहिए ना, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं। जब एक पेज फट जाए तो अगले पेज पे कैसे जाते हैं आप। अब मैं एक्सेल शीट बनाऊंगा तो पेज भरेगा नहीं, मेरी तो 1 लाख तक लाइनें होती है नीचे। इसी बोर्ड पे अगर मैं ट्रांजेक्शन बनाऊं तो पता नहीं 100 ट्रांजेक्शन बन जाएगी, ये पूरी की पूरी शीट इसी 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 पेज पे दिखाता रहूं ऊपर, चलता जाएगा।
लेकिन जब अकाउंटिंग होती थी किसमें, पेन पेपर रजिस्टर पे होती थी ना, तब एक पेज भरने के बाद अगले पेज पे ऐसे ही चलते थे। अच्छा सुनो, अभी कभी अपने पेरेंट्स की पासबुक देखना, अब तो पासबुक भी नहीं आती है। पासबुक का जब टोटल खड़ा होता है ना, सीएफ करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, फिर अगले पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड। पासबुक का देखना आप, कैरी फॉरवर्ड दिखता है, एक पेज भर जाएगा तो बैंक क्या करते हैं, टोटल दिखाता है, फिर अगले पेज पे ले जाता है। सो वी वर एट विच ट्रांजेक्शन, सब लोग लिख चुके हैं इसको, सीधे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आओ। व्हाट इज देयर, गुड्स रिटर्न टू राहु। अब आ जाओ देखो, अब हम गुड्स है ना, पहले तो देख लो, अगर हम राहु को चीजें वापस कर रहे हैं, रिटर्न हम कब करेंगे, जब हम सेल करते हैं, जब परचेज करते हैं, बताओ तो जरा। हम सामान वापस कब करेंगे, परचेज रिटर्न कब होगी। अरे भाई, देर आर टू पॉसिबिलिटी, somebody is going to return to you या you are going to return to somebody। when I am going to return to somebody, क्या लिखा आपने, गुड्स रिटर्न टू राहु, इसका मतलब राहु को सामान हमने वापस किया। गुड्स रिटर्न बाय राहु का मतलब क्या होता, हमें वापस किया, दोनों में फर्क है। तो गुड्स रिटर्न टू राहु का मतलब हुआ हमने राहु को सामान वापस किया। क्यों वापस किया, हमने परचेज किया होगा, ठीक नहीं लगा होगा, ठीक है। तो जब परचेज किया होगा, तो राहु जो व्यक्ति है आपके लिए क्या रहा होगा, वो क्रेडिटर। क्या थे वो आपके लिए, क्रेडिटर। क्या होती है, लायबिलिटी। और घट जाएगी तो क्या करना है उसको, डेबिट। बोलो, जब मैं अपने क्रेडिटर को सामान वापस करूंगा, तो मुझे कम पैसा देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड है ये, दिस इज रिटर्न आउटवर्ड। सुनो, राहु नाम का व्यक्ति ऊपर दिख रहा है कहीं पर, ये रहा राहु। राहु से हमने कितने का सामान खरीदा, 20,000 का। राहु का 10,000 का सामान हमने वापस कर दिया, ले तेरा सामान बेकार है, वापस ले जा। अब राहु नाम की लायबिलिटी कम हो गई ना मेरे सामान वापस करने से। भाई, राहु नाम की लायबिलिटी कब कम होगी, जब पेमेंट करूंगा तब, या सामान वापस करूंगा तब, या वो हमें डिस्काउंट देगा तब। वो तो है नहीं, क्या हो रहा है, सामान वापस जा रहा है। तो राहु नाम का क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया। लायबिलिटी कम होगी तो क्या कर दिया उसको, डेबिट कर दिया, ठीक। और ध्यान से समझना, ये जो गुड्स रिटर्न थी आपके लिए, गुड्स रिटर्न जो थी आपके लिए, गुड्स तो हमें फिर भी क्रॉस कर देना है। ये परचेजेस थी ना पहले आपके पास, ये नहीं। अब परचेज कम हो गई आपकी, अगर परचेज कम हो जाएगी तो क्या करेंगे उसको। अबे रुको, तुम उसको मत देखो, परचेज एक्सपेंस है, कम हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। लेकिन किस नाम से करेंगे, परचेजेस रिटर्न के नाम से करेंगे। दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं ऐसे। इधर समझाता हूं आपको मैं, देखो ध्यान से समझना। ये था, क्या नाम है उस बंदे का, राहु। हमने लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, परचेज्ड फ्रॉम राहु, 20,000 का सामान खरीदा, ठीक है। तो राहु जो है ना, हमारा राहु लायबिलिटी थी, बढ़ गई तो क्या कर दिया, क्रेडिट। और परचेजेस हमारे लिए क्या थे, एक्सपेंसेस थे, बढ़ गए तो क्या कर दिया, डेबिट। तो आपने एंट्री बनाई थी क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहु, कितने से, 20,000 से और 20,000 से, ऐसे आपने एंट्री बनाई थी, ठीक है। ये एंट्री बन गई थी। तो हुआ क्या कि आप राहु को सामान वापस कर रहे हो, पैसा नहीं दिया आपने, सामान वापस कर दिया। तो सामान वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री फ्लिप होनी चाहिए ना, फ्लिप नहीं होनी चाहिए, उल्टा ही तो कर रहे हो आप। सामान लिया था, उल्टा वापस कर रहे हो, एंट्री फ्लिप होनी चाहिए। यानी कि राहु नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, राहु को डेबिट कर देंगे, कितने से, 5,000 से। और परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो गया ना, परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो गया। एक्सपेंस कम होगा तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। कैसे करेंगे, टू परचेजेस तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ क्या लिख देंगे, रिटर्न लिख देंगे। क्या लिखेंगे, परचेज के साथ क्या लिख देंगे, रिटर्न लिख देंगे। इस तरह से ट्रांजेक्शन करनी है ये, ठीक है जी। तो ट्रांजेक्शन को समझिए, गुड्स रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न हुई है, परचेज नाम का एक्सपेंस कम हुआ, क्रेडिट करना है। और राहु नाम का लायबिलिटी कम हुई तो क्या करना है उसको, डेबिट। तो ट्रांजेक्शन कैसे लिखी जाएगी जरा देखिए, ऐसे लिखी जाएगी। व्हाट इज द डेट, 2022, अप्रैल कितना है, अप्रैल बोलिए कितना, 8। क्या लिखेंगे आप,
या तो सिर्फ राहु डेबिट लिखिए, या राहुज अकाउंट डेबिट लिखिए। ठीक है जी, राहु डेबिट कर दीजिए, राहुज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और टू क्या लिखेंगे? परचेजेस, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे? रिटर्न अकाउंट, ये लिखेंगे आप, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न टू राहु। कितने का सामान वापस करा राहु को, बताइए? 10,000 का। यू विल राइट हियर 10,000 यहाँ, और 10,000 यहाँ लिखेंगे। देखो बेटा, एक बात समझना, जो ट्रांजेक्शन आपको मुश्किल लग रही है अभी, उन पे इंपॉर्टेंट लगाना, वही आपके एग्जाम में गलत होंगी, ये ध्यान रखना। तो आपको उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिवाइज करना है। समझ में आया क्या हुआ? क्यों मैंने राहु को डेबिट करा? क्योंकि मैंने सामान दिया उसको, क्रेडिटर कम हो गए, डेबिट कर दिया। और क्योंकि मेरा परचेज नाम का एक्सपेंस अब कम हो गया, तो परचेज अगर एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से करेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर अगर सेल्स रिटर्न होगा तो क्या करेंगे? सेल्स इज रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न का मतलब रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करते हैं। किस नाम से? सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट करते हैं। आएंगे क्वेश्चन अभी। और यहाँ यहाँ एक लाइन डाल देते हैं, क्या? इस तरफ, ऐसे। चलिए, अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 9, पेड टू राहु 5,000 ऑन अकाउंट। अब मुझे बताइए, राहु को पैसा कितना देना है? पहले 20 था। अरे पहले पहले राहु के नाम पे कितना था, देखिए। राहु के नाम पे 20 था, 5,000 दे दिया, कितना बचा? सामान कितने का वापस करा था? 10 का ना? हाँ, सामान 10,000 का था ये। सामान कितने का था? इट वॉज ऑफ 10,000 था। ठीक है, तो हमने 10,000 लिखना था, और 10,000। अब मुझे बताइए, 20 में से 10 वापस करते, राहु के नाम पे कितना बचा? 10,000। हमने कितना दे दिया उसको? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, पेड टू राहु 5,000। अब मुझे बताइए, राहु मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, कम हो जाएगी तो क्या करूंगा? डेबिट। और कैश मेरे लिए क्या है? एसेट्स, ये भी कम हो जाएगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बननी है अब? राहु डेबिट, और कौन क्रेडिट? कैश क्रेडिट। राहु लायबिलिटी है भाई, मैंने अभी बताया था ना, क्रेडिटर कब कम होंगे? या तो सामान वापस करोगे, या पैसा दोगे। इस तरह से किया। तो क्या करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में अब आपको यहाँ पर? इस तरह चलेंगे। अप्रैल कौन सी है? अप्रैल 9 को लिखेंगे क्या? राहुस अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कितना? 5,000। अच्छा, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर बैंक क्यों नहीं लिखा, ऑन अकाउंट है? बैंक तब तक नहीं लिखते जब तक चेक शब्द ना आए। और अकाउंट का मतलब हुआ, हमने बोला राहु, ये 5,000 रुपये हमारे हिसाब में लिख लेना, हमारे खाते में लिख लेना। करते हैं ना, जैसे आप लोग टी शॉप पे पानवाड़ी वनवाड़ी के पास जाते हैं, उधर वहां आपका चलता है हिसाब किताब, है ना? पावर स्टिक का, पावर ड्रिंक का आप हिसाब करते हैं ना उनके साथ। वन अकाउंट का मतलब होता है मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब बैंक नहीं है। पेड टू राहुल ऑन अकाउंट बाई चेक होता, तब मैं बैंक लिखता। ठीक है? तो क्या नरेशन बनेगी? पेड टू राहु कैश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऐसे पे कर दिया आपने, एंड देन यू हैव ड्रॉन अ लाइन हियर। ठीक है जी, दिस इज फाइन। पता चल रहा है कुछ? आगे चले, अगली ट्रांजेक्शन में चलो। ये ठीक है, मुश्किल है, बहुत कुछ नहीं पढ़ा तुमने अभी। तीसर चलते हैं। अप्रैल 10, फर्नीचर रिटर्न टू केतु। नहीं आया फर्नीचर पसंद हमें। मान लो हमने सोफा सेट मंगाए थे, टेबल अच्छी नहीं लगी, वापस कर दी। अब मुझे बताइए, अगर फर्नीचर रिटर्न होगा, तो फर्नीचर नाम की एसेट्स हमारे पास से क्या हो जाएगी? कम। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे उसको, हाँ या ना? और ये जो व्यक्ति था केतु, ये हमारे लिए क्या था? क्रेडिटर था। वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो क्या करेंगे उसको? डेबिट। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये तो, अबे तुम ये लिखते क्यों नहीं अपने नोटबुक में? उसमें क्यों नहीं लिखते हो?
अपने नोट्स में भी तो करो बेटा, इसको लिखो, वरना कैसे समझ में आएगा क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, नोट्स गंदा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में दूसरा ले लेना मुझसे। क्या लिखा आप लोगों ने? फर्नीचर क्या हो गया? कम हो गया। एसेट्स कम हो गई तो क्या करना है उसे? क्रेडिट करना है। और दूसरा, केतु नाम की लायबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई, तो क्या करना है उसे? डेबिट। सो हाउ यू हैव टू राइट इट नाउ? ऐसे। अ, इधर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ले। ऐसे। ये देखिए, बिफोर यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्लास, आप एक बार रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को, मैंने जो पिछली क्लास में सिखाया था, ट्रांजेक्शन डेबिट कैसे, क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करना, वो करेंगे। उससे और ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग। वरना क्या होगा, आप जैसे जैसे मुश्किल होते जाएंगे ट्रांजेक्शन, वैसे वैसे परेशानी होगी फिर। तो व्हाट वाज द ट्रांजेक्शन नेक्स्ट? डेट बोलिए, डेट क्या थी? April 10। क्या लिखना है हमने? किसको डेबिट करना है? नहीं बेटा नहीं, पहले देखो ना डेबिट क्या हो रहा है। केतु डेबिट हो रहा है। व्हाट विल राइट? केतुज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का था वो? वैल्यू 6,000। 6,000 यहाँ लिखा जाएगा, और 6,000 यहाँ लिखा जाएगा। और क्या बोलेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे बताइए? फर्नीचर रिटर्न्ड टू केतु, ऐसे लिख दिया, फर्नीचर रिटर्न टू केतु कर दिया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। ठीक है, लिख लिया इसे। अगर पेज भर जाए तो फिर क्या करेंगे? वैसे टोटल कैरी फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड आगे बढ़ाएंगे उसको। जो लोग आज अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अलार्मिंग साइन फॉर देम, क्योंकि उन्होंने पिछला बैकलॉग नहीं क्लियर करा अपना। और मैं बता दूं, अगर जनरल एंट्री खराब है, पूरी 11th खराब है, पूरी 12th खराब है। मेरे पास 12th में बच्चे आते हैं, एंड दे लिटरली स्ट्रगल, क्योंकि उन्हें जनरल एंट्री नहीं आती है। अकाउंटिंग का बेस है ये। नहीं आएगा ये, पूरी अकाउंटिंग खराब है, कुछ नहीं सीख पाओगे पूरे 2 साल में। फिर याद करना पड़ेगा सब कुछ। गुड्स सोल्ड टू डाकू। अब बताइए क्या हुआ? अब देखो, गुड्स के साथ क्या आ रहा है? सेल्स। हम गुड्स नहीं कंसिडर करेंगे। क्या नहीं करेंगे कंसिडर? गुड्स नहीं कंसिडर, किसे कंसिडर करेंगे? सेल। सेल हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। और डाकू भाई साहब कौन है हमारे लिए? कौन है हमारे लिए? एसेट्स। डाकू कौन है हमारे लिए? एसेट्स। डेटर है ना हमारे लिए डाकू। डेटर बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। ऐसा करना। जब हम किसी को सामान बेचेंगे, तो सेल हमारे लिए रेवेन्यू हुआ, पहली बात तो। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या किया? क्रेडिट किया। और जिसको सामान बेचा, पैसा तो लिया नहीं ना उससे। इज इट ए कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पहले बताओ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो डाकू हमारे लिए क्या है? डेटर है, डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, बोलो। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ आपसे? जहां गुड्स आ जाए, एसेट्स हटा दो। अभी थोड़ी देर मैंने फिर वही बोला आपसे, बेटा हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कौन सी गुड्स परचेज थी, कौन सी गुड्स सेल्स थी? तो गुड्स के साथ अगर सेल्स आ जाए, गुड्स एलिमिनेट कर दीजिए, सेल्स पे फोकस करिए। परचेज के साथ गुड्स आ जाए, गुड्स हटा दीजिए, परचेज पे फोकस करिए। लेकिन अगर परचेज के साथ मशीनरी आ जाए, तो मशीनरी पे फोकस करना है। सेल्स के साथ अगर कोई एसेट्स आ जाए, तो एसेट्स पे फोकस करना है। ये एक रूल ऑफ थंब है। समझ, ध्यान रखेंगे इस चीज का। गुड्स के साथ अगर परचेज सेल्स है, तो परचेज सेल्स कंसिडर करनी है। ठीक है, गुड्स नहीं कंसिडर करना। लेकिन अगर परचेज के साथ कोई एसेट्स है, एसेट्स को कंसिडर करना है। परचेज या सेल्स को कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि जब परचेज एसेट्स होती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज गुड्स होती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो परचेज एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगी। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स अगर है तो रेवेन्यू है वो, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर हम बोले सेल ऑफ मशीनरी, तो क्या? कैपिटल रिसिप्ट है। तब मशीनरी पे फोकस करेंगे, वो ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए? हाउ विल यू राइट इट? एक
अप्रैल क्या है? हाँ, 11। क्या लिखेंगे? डाकूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बताइए? 20,000। 20,000। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड टू डाकू। ऐसा कर देंगे, ठीक है। दिस इज विल डू। अब आप देखेंगे जरा, आपके पास कितनी ट्रांजेक्शन दिख रही हैं? हमें बहुत है, बहुत है ना। ये बची हुई ट्रांजेक्शन आपको ट्राई करनी है, ये करना है। और ये और सेकंड पे ट्राई। बुक दिखाओ जरा, बुक से कुछ हो पाएगा? देखें जरा, कुछ कर पाएंगे बुक से? नहीं। अभी अभी फाड़ दी। आप अपनी बुक की इलस्ट्रेशन 1 और 2 करना पहले। क्या करना है अपने बुक का? इलस्ट्रेशन 1 और 2 करना है। पेज नंबर कौन सा है ये? इलस्ट्रेशन 1 और 2 बुक का। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 करेंगे बुक से। और पेज नंबर कितना है इसका? पेज 8.11 है। इलस्ट्रेशन 1 2 करना है आपने, ठीक है। कंफर्टेबली हो जाएगा आपसे। और उसके बाद एक्सरसाइज में देखता हूँ कुछ है क्या नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर बताओ कितना है? पेज नंबर बोलो बेटा। पेज नंबर। नहीं, गलत जगह जा रहा है। अरे 8.11 पे तो होगा, ये भी अलग थोड़ी होगा। 8.57। पेज नंबर 8.57। ये दोनों और ये कंफर्टेबल ही होगा। पहले इसको करना, फिर बाद में इस पे आना। मतलब सॉल्यूशन टाइप की चीजें, आराम से होने वाली चीजें, ठीक है। इसे करेंगे, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा। आई टेक टाइम, जनरल एंट्री में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये बेस है हमारा, इसको समझाने में समय लगता है। तो धीरे धीरे मैं एंट्री मुश्किल बनाता जाऊंगा, है ना। वो शीट। हाँ, इतना ही कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हम ये सर हमारे एक्सरसाइज